जय हिंद। चलिए आज हम लोग सीखेंगे ना कि 11 से कौन कौन सी संख्या कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है, तो देखिए इसको आपको देख के घबराना नहीं है, इसको अभी हम 2 मिनट में आपको बता देते हैं। ठीक है, तो आपको इसको सिर्फ समझना है, बस आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए 11 से विभक्त होने, ठीक है, का नियम। ठीक है, मतलब 11 से कौन कौन सी संख्या कटेगा, कैसे कटेगा, तो उसको हमको जानना है। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या होगा, यहाँ पे देखिए कोई दी गई जो संख्या है ना 11 से तभी विभक्त होगी, मतलब कटेगी जबकि इकाई से है ना बाईं ओर चलने पर। देखिए यहाँ थोड़ा सा हम समझते जाते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई भी संख्या लिए हैं 5 6 4 2, ज़्यादा बड़ा नहीं लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोला है कि जबकि मतलब 11 से तभी विभक्त होगी जबकि इकाई से, क्या बोला, इकाई से बाईं ओर। देखिए इकाई से बाईं ओर, बायां हाथ इधर रहता है ना हम लोग का, इधर बायां साइड ये वाला है, ये हाथ, ये वाला तो दायां है मेरा, तो इधर चलने पे, क्या चलने पे, इधर चलने पे। ठीक है, इकाई तो आपका ये हुआ, इकाई से इधर चलने पे क्या बोला है कि चलने पर सम स्थानों के योग, सम स्थानों के अंकों के योग। देखिए सम, तो इधर से चलने के बाद सम अंकों का स्थानों का योग, सम, देखिए सम स्थानों के अंकों का योग। तो देखिए ये विषम है, एक में है तो विषम में है, ये दो, ये सम अंकों का स्थान है, तो इसको जोड़ने पर देखिए आपको इसको जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ आपका 6 है ना। ठीक है, सम स्थानों का योग, तो ये 6 सम में है और ये 2 सम में है, तो इस 2 को लिखिए। ठीक है, अब देखिए सम स्थानों का योग, इसको जोड़ेंगे। उसके बाद क्या बोला है, तथा विषम स्थानों के अंकों के योग, तथा क्या बोला, विषम अंकों। तो देखिए ये 5 विषम एक में था। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 3, ये 3 विषम अंक में था, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए 5 + 4, इसको जोड़ने पर, ठीक है, ये सम स्थानों का योग हो गया। ठीक ना, सॉरी ये विषम, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, विषम। ठीक है, और ये सम, सम और विषम संख्या नहीं है, स्थान है। ये पहला, ये क्या हो जा रहा है, विषम स्थान। ठीक है, उसके बाद देखिए अब इसमें करने क्या बोला है, जैसे कि क्या करना है, सम और विषम स्थानों का योग का क्या करना है हमको, अंतर, और 0 आता है। ठीक है, अगर 0 आ गया तो क्या करेंगे कि 11 से वो क्या हो जाएगा कि पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, 6 2 8, और इसको भी जोड़ना है। ठीक है, 5 4 9, और इसको घटा देना। देखिए अगर घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आपका 0 आया, नहीं, तो ये जो संख्या है ना, ये 2 4 6 5, ये जो है ना आपका 11 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो कटेगा कौन सी संख्या, देखिए इसको देखिए थोड़ा सा। ठीक है, इसको समझना। तो देखिए सम स्थानों का योग, मतलब सम वाला स्थान वाला जोड़ना है और विषम वाला स्थान वाला जोड़ना, और उसके घटाने पे अगर 0 आता है तो वो 11 से कट जाएगा, और नहीं आता है तो वो नहीं कटेगा। देखिए सम स्थान, तो देखिए ये 1 नंबर में है, तो ये क्या हो जाएगा, विषम, फिर ये सम स्थान हो गया, ये विषम हो गया, फिर सम स्थान। तो चलिए हम लोग लिखते जाते हैं। ठीक है, पहले हम लोग लिखते हैं विषम स्थान। ठीक है, विषम, ठीक है, अंकों का स्थान, या फिर समझ जाइए अंकों का स्थान। ठीक है, ये स्थान है। चलिए अब यहाँ सिर्फ हम लोग सम लिख देते हैं। ठीक है, सम स्थानों का योग, तो विषम स्थानों का योग देखिए ये पहला नंबर में है, तो यहाँ 1। ठीक है, प्लस ये, तो मान लेते हैं कि ये तो सम स्थान वाला है, सम स्थान वाला प्लस। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये देखिए विषम स्थान वाला है 5। ठीक है, फिर देखिए 3 में था ना विषम। ठीक है, फिर 4, ये 5, 5 वाला फिर विषम। ठीक है, ये वाला विषम, फिर 6 7, ये विषम हो जाएगा। फिर देखिए ये 8, ये तो सम हो जाएगा। देखिए सम में ये सम में इसको लिखें दूसरा नंबर में। ठीक है, फिर ये तीसरा छोड़ के चौथा नंबर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये चौथा, फिर पांचवा छोड़ के ये छठा नंबर, +1। ठीक है, फिर इसको छोड़ के देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए 1 2
ठीक है, 3 और ये 4, ठीक है, प्लस 8। अब इसको जोड़िए और इसको जोड़िए, ये दोनों को जोड़ने पे जितना आता है और इसको घटाने पे अगर 0 आता है तो ये जो संख्या है 11 से कट जाएगा। तो देखिए इसको जोड़ते हैं, 1 और 5 6, 6 6 12, 12 आया ना। अब देखिए 9 और 4 13, 13 और 1 कितना हो जाएगा 14, ठीक है, 14 8 आपका कितना हो गया 14 और 8, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 22, ठीक है, 22। अब बड़ा में छोटा घटाइएगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग घटाते हैं, देखिए 22 आया ना, तो 22 में अगर हम लोग 12 घटाते हैं तो कितना बच रहा है, तो इधर आपका 2 में 2 0, 1 मतलब 10 बच गया, ठीक है। तो 0 तो नहीं आया, अगर 0 आता तो ये आपका 11 से कट जाता, ठीक है, तो ये आपका नहीं कटा। चलिए एक और ट्राई करते हैं। देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सम स्थान, देखिए सम स्थान और विषम स्थान। तो मान लेते हैं कि चलिए पहले विषम स्थान अंकों का योग लेते हैं और फिर सम स्थान अंकों का योग लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका है पहला, ठीक है, दूसरा, तीसरा, ठीक है, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, ये तो 8वां हो जाएगा। ये आपका विषम हो गया, ये पहला नंबर में है इसीलिए विषम हो गया, ये तीसरा नंबर में है इसीलिए विषम हो गया, ठीक है। फिर ये चौथा, ये 5वां नंबर में है, ठीक है। देखिए इसको 1 2 3, ठीक है, 3 नंबर में इसीलिए विषम, ये 5 नंबर में इसीलिए विषम हो गया, ठीक है। ये फिर 7 नंबर में इसीलिए विषम हो गया, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है, जोड़िए। उसके बाद सम वाला, देखिए सम नंबर ये दूसरा नंबर में था, सम है जो टिक नहीं लगा है, मतलब बिंदु नहीं लगा है, ठीक है, ये 7। उसके बाद आपका क्या है 6 है, उसके बाद क्या है 2 है, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़िए, ठीक है, ये दोनों को जोड़ते हैं तो देखिए 9 का 9 दूनी 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, ठीक है। उसके बाद देखिए 6 और 7 आपका कितना हो गया 13, 13 और 6 कितना हो गया 19, 19 और 2 आपका कितना हो गया 21। अब दोनों सम और विषम को अगर हम लोग अंतर निकालेंगे तो 21 माइनस कितना हो गया 21, देखिए दोनों का अंतर क्या हो गया 0 हो गया। जब इस तरह 0 हो जाता है ना तो ये जो संख्या है ना आपका क्या है कि पूरा पूरी 11 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये जो संख्या है आपका क्या हो गया पूरा पूरी 11 से कट जाएगा, ठीक है। इसको आपको डिवाइड करके देख भी सकते हैं, समझे। अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो ये पूरा पूरी 11 से कट जाएगा, ठीक है। तो अगर यकीन नहीं आता है तो चलिए हम इसको करके भी दिखा दे सकते हैं, ठीक है। देखिए ये आपको, चलिए यहाँ पे हम लोग 11 से इसको डिवाइड करके दिखाते हैं। देखिए 11 दूनी 22 हो जाएगा, ठीक है, माइनस कीजिए यहाँ 1 बचा, ठीक है, और ये 16, तो फिर 11 कम 11 हो जाएगा 11, ठीक है। इसको घटाइएगा तो 5 बचेगा। अब इसको यहाँ 9 उतार दीजिए, ठीक है, 11 पचे 55, ठीक है, 11 पचे 55। अब इसको अगर हम लोग घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, देखिए यहाँ 4 बचा, ठीक है। तो चलिए इस 4 को हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, इस 4 को यहाँ लिखें। उसके बाद देखिए ये तो 9 उतारे थे, ठीक है, अब क्या उतारना है 7, तो कितना हो जाएगा 11 चौक 44, ठीक है। तो यहाँ 4 बार में जाएगा 11 चौके 44 माइनस यहाँ आपका कितना बचा 3 बचा, ठीक है। उसके बाद देखिए इस 7 को उतार दिए, उसके बाद इस 0 को, तो उसके बाद 30 आया ना, तो 30 कितना बार में जाएगा 11 दूनी 22, तो माइनस यहाँ आपका कितना बचेगा, देखिए 8 बचेगा, ठीक है। अब इस 8 को हम लोग कहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, समझते जाइएगा। उसके बाद 8 को यहाँ लिख दिए। अब बताइए यहाँ 0 तो उतर गया था, अब इस 6 को उतारना, ठीक है। तो अब 6 को उतारें तो आपका यहाँ कितना बार में जाएगा 86, तो 11 सत्ते 77, ठीक है, 11 सत्ते 77 माइनस कीजिएगा तो आपका यहाँ कितना बचेगा, यहाँ इससे 1 बचा गया तो 16, 16 में इधर 3 और उधर 6 9, ठीक है, और यहाँ देखिए 9 बचा, ठीक है। तो 11 9 99, 11 9 99, देखिए पूरा पूरी कट गया ये ना, ठीक है। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 11 से कटेगा या नहीं कटेगा, ठीक है। तो चलिए आपको एक सवाल दे देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ देते हैं आपको 2
6 9 4 6। इसको आपको बताना है कि ये 11 से पूरा पूरा डिवाइड होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कितना आंसर आएगा। एक और सवाल दे देते हैं, 6 6 7 2 और ये 1। इसको भी आपको बताना है, ठीक है, कि ये पूरा पूरी कटेगा या नहीं कटेगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।